जारी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित सभी जिलों में दूध से लेकर सब्जी और किराना सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसमें बंद होने से यात्रा पर भी असर हो रहा है। स्कूल वैन बंद होने से कई स्कूल में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की सप्लाई भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। उसके चलते रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, जगदलपुर जैसे शहरों में देर रात तक पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी रही। काफी दिक्कतों का सामना यहां पर आम लोगों को करना पड़ रहा है। सब्जियों की बात की जाए तो इनकी सप्लाई रुकने से भी उनके दाम बढ़ गए हैं। रायपुर में स्कूलों के बस ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। हड़ताल का आम जिंदगी पर चौतरफा असर देखने को मिल रहा है। हिट एंड रन कानून, जिसका विरोध लगातार अब ऑटो चालक, बस चालक, ट्रांसपोर्टर्स करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर सड़क पर उतर गए हैं, लेकिन अब इसकी तस्वीरें बदलते जा रही, क्योंकि इसका असर अब आम जनता के पर पड़ रहा है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बात की जाए पेट्रोल पंप की, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पेट्रोल पंप में कितनी भीड़ लगी हुई है। वाहनों की कतारें लगी हुई है। आधा घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटे और 2 घंटे तक लोग लंबी कतार पर खड़े हो रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं। वो लोग जो पेट्रोल 100 या 200 रुपए का भराते थे, जो आम लोगों के लिए एक नॉर्मल दाम हुआ करते थे, वो लोग भी अब अपनी टैंकर फुल करा रहे हैं पेट्रोल की, लेकिन इसके साथ ही साथ लंबी कतार लगा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। अब इसके चलते आवागमन प्रभावित हुआ है। सब्जी की सप्लाई पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं, पेट्रोल पंप की तस्वीरें। लंबी कतारें यहां पर लगी हुई है पेट्रोल भरवाने को लेकर। सब्जी के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सब्जी का जो आवागमन है, सब्जी की सप्लाई है, वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऑटो चालक, बस चालक तो हड़ताल पर है, तो सब्जी सप्लाई कौन करेगा? और उसके चलते अब दाम भी आसमान छूते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। 6 तस्वीरें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और छत्तीसगढ़ की 3 तस्वीरें रायपुर, पेंड्रा और बेमेतरा। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन कानून का विरोध किस प्रकार से जारी है। हड़ताल यहां पर चल रही है और हड़ताल का पूरा असर अब आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। 6 तस्वीरें पेट्रोल पंप की दिखा रहे हैं आपको। वाहनों की लंबी कतार लगी है यहां पर। बाइक लेकर, कार लेकर लोग पहुंच रहे हैं और अपने बाइक की जो टंकी है वो फुल करवा रहे हैं, क्योंकि ना जाने इनके अंदर एक खौफ है कि इसके बाद पेट्रोल मिलेगा कि नहीं, वापस से हमें 1 घंटे, 2 घंटे की कतार में तो नहीं लगना पड़ेगा। और इसी को लेकर आप देखिए आम जनजीवन किस हिसाब से प्रभावित हो रहा है। समय के साथ साथ अब सब्जी की अगर बात की जाए, सब्जी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही और इसके चलते सब्जी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। चलिए पहले एक तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं ग्वालियर की। यहां पर पेट्रोल पंप पर किस तरह की परेशानी हो रही है, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, वो आपको दिखाते हैं। बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल का असर अब देखने को मिल रहा है। पेट्रोल है वो पूरी तरह से बंद नज़र आ रहे हैं। कुछ पेट्रोल है जो कुछ सिर्फ 2 पहिया वाहनों को दिया जा रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हो, ये पूरी तरह से जो पेट्रोल पंप है वो पूरी तरह से सुनसान है। जो पेट्रोल और डीजल की जो मशीन है वहाँ बिल्कुल पेट्रोल नहीं है और सिर्फ जो कुछ 2 पहिया वाहन है उनको पेट्रोल दिया जा रहा है। वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हो, लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। यानी कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल की जो कमी है वो साफ तौर पर अब देखने को मिल रही है। और लगातार जो बस और ट्रक ड्राइवर जो हड़ताल पर हैं उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। भैया कब से खड़े हैं आप यहाँ पर? आधा घंटा हो गया था। तो क्या लग रहा है, पेट्रोल मिल पा रही है? ऐसा ही लग रहा है कि पेट्रोल संभव नहीं है मिल पाना, इसलिए लाइन में लगे हुए हैं। हो सकता है फुल टैंक करा लें, कब तक नहीं मिले पेट्रोल कोई भरोसा नहीं है साहब। बिल्कुल, तो देखिए डर साफ तौर पर जो ग्राहक हैं उन पर नज़र आ रहा है और उनका कहना है कि पेट्रोल कल मिले ना, इसीलिए अभी पहले ही फुल टैंक करें। कब से खड़े भैया? हो गया 10 मिनट। अच्छा, क्या लग रहा है, पेट्रोल मिल पा रही है? मिल रही है धीरे धीरे। आश्वासन दे रहे हैं कि मिल रही है पेट्रोल? मैं तो सोए आया हूँ। हाँ मिल रही है। और भी कुछ ग्राहक। दादा, ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल है, क्या लग रहा है पेट्रोल मिल पाएगी? मुश्किल है। हाँ। जब संसाधन ही बंद हो जाएंगे तो कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। और जो ट्रक ड्राइवर बैठे हैं, अब जो ड्राम पर ये 300-400 की ड्राम क्या करें, 2-3 दिन की रात मिल जाएगी, क्या करें? बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हो जो ग्राहक हैं वो पेट्रोल
के लिए यहाँ पर साफ तौर पर नंबर लग रहे हैं और जल्द से जल्द जो ग्राहक हैं वो पेट्रोल डला रहे हैं। यहाँ पे जो फुल टंकी है वो करा रहे हैं कि उनको साफ तौर पर ये लग रहा है कि कल पेट्रोल मिले या ना मिले, इसीलिए अभी से फुल टैंक पूरी कराने की तैयारियां साफ तौर पर जो नज़र आ रही हैं। तो यानी कहीं ना कहीं हिट एंड रन कानून का जो असर है वो अब देखने को मिल रहा है। लगातार जो ट्रक और बस ड्राइवर हैं वो हड़तालों पर है। अगर इसी तरह से हड़ताल आगे चलती रही तो लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उमेश पारासर, बंसल ग्वालियर। तो बदलाव से बवाल मचा हुआ है। ये तस्वीरें ग्वालियर की हम आपको दिखा रहे थे और ऐसी कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। एक तस्वीर इंदौर की आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर हालात हो गए हैं। हिट एंड रन कानून का विरोध इस प्रकार से तेज हुआ है, इस प्रकार से इस मामले ने तूल पकड़ा है कि आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। इंदौर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। या साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि स्कूल के बस ड्राइवर भी अब हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जिसके चलते बच्चों के स्कूल भी प्रभावित हो रहा है। कुछ जगह पर स्कूल की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है। तो हड़ताल का आम जनजीवन पे चौतरफा असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अभी हमने ग्वालियर की तस्वीर दिखाई कि किस प्रकार से लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी है पेट्रोल भरवाने को लेकर। तो हिट एंड रन कानून का विरोध है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में भी कहीं न कहीं यहाँ पर जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर अल सुबह से ही कतारें लगना शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ये इंदौर का चोईथराम चौराहा स्थित पेट्रोल पंप है, जहाँ पर अल सुबह से जो लोग हैं पेट्रोल डलवाने के लिए वो पहुँच रहे हैं। काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह की दिक्कतें सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं? कल भी पेट्रोल को लेकर परेशानी हुई? हाँ, परेशानी हुई ना सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब क्या करें, रोज काम धंधे के लिए जाने के लिए पेट्रोल तो लगता ही लगता है। आज की क्या स्थितियां हैं? आज सुबह भी हम देख रहे हैं कतारें लगी हुई है। अब लोगों को रोज काम धंधे में, गाड़ी के बिना अब काम धंधा नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल तो जरूरी है। अब जनता तो परेशान होएगी। अब सरकार क्या करे, कुछ भी करे, पर जनता को परेशानी होना पड़ रही है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर जो डिपो से पेट्रोल आता है, डीजल आता है, उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं कल प्रभावित हुई थी और उसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर इतनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा था। लेकिन लगातार प्रशासन की कोशिश है कि जो पेट्रोल है और डीजल है उसकी सप्लाई पर किसी तरह का कोई असर ना हो। आप पीछे देखे कतारें लगी हुई है। सर, कितनी परेशानी थी? कल भी हम लोग देख रहे थे पेट्रोल पंप बंद थे। बहुत सारी परेशानी थी। आज क्या स्थितियां हैं सर? कल बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ी कम हुई है। कल ज़्यादा आज भी भीड़ है अल सुबह से लेकर? थोड़ी है, सही थोड़ी है, पहले से कम। कितनी दिक्कतें हैं सर? पेट्रोल जब खत्म हो जाता है तो कितनी परेशानियां हो जाती बस थोड़ी बहुत हो रही है, परेशानी आधा घंटा लग जाता है टाइम। हैं? ये आप देखें तस्वीरें कि 4 पहिया वाहन हो या फिर 2 पहिया वाहन, लगातार उनकी कतारें जो है वो लगी हुई है पेट्रोल पंप तक। हालांकि प्रशासन का कहना है कि लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो डिपो से पेट्रोल और डीजल आता है वो कहीं ना कहीं सप्लाई लगातार उसमें कोशिश की जा रही है कि उसमें कोई परेशानी ना हो। और इसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो प्रशासन ने साफ तौर पर जो व्यवस्थाएं भी की है। हालांकि दिन के वक्त क्या कुछ होता है, क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीरें थी साल के पहले दिन, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत हैरान कर देने वाली थी। लोग पेट्रोल पंप पर पहुँच रहे थे, लेकिन आज भी अल सुबह से पेट्रोल पंप पर इसी तरह की भीड़ नजर आ रही है। धीरज पगारे के साथ पीयूष पारी, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो बात की जाए देर रात की तस्वीरों की, देर रात तक भी पेट्रोल पंप में भारी भीड़ देखने को मिली। अब अल सुबह से भी लोगों की कतारें पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें तो सिर्फ पेट्रोल पंप की हम आपको बता रहे हैं। ऐसी ना जाने कितनी ही समस्याएं आम जनजीवन पर पड़ रही है, सिर्फ हिट एंड रन कानून के विरोध को लेकर, इस हड़ताल को लेकर, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को लेकर। तो बात की जाए अगर बस की, ऑटो चालक की, तो हड़ताल पर है, लेकिन अब यहां से बचकर अगर यहां पर सुविधा नहीं मिल रही है तो आम जनजीवन जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे साथ 2 संवाददाता सूरज शर्मा भोपाल से और उज्जैन से संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वहां पर क्या हालात देखने को मिल रहे हैं। सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, तस्वीरें लगातार हमारे पास पहुंचाइए। देखिए, बस ट्रांसपोर्टर्स तो हड़ताल पर है और अब एक ऑप्शन बचता है, वो है रेल का। तो रेलवे स्टेशन में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेनें भी रद्द हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेनें प्रभावित नहीं हैं। सूरज।
देखिए बिल्कुल ट्रक जो चालक है उसके बाद लगातार हड़ताल चल रही है। इसके चलते ओला, कैब, ऑटो, टैक्सी तमाम जो ड्राइवर्स हैं वो भी हड़ताल पर चले गए हैं। यही कारण है कि रेलवे स्टेशन पर जो यात्री पहुंच रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं। कई यात्री आप देख सकते हैं उनका लगेज है और वो यहाँ पर इंतजार भी कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। आप लोग कब से वेट कर रहे हैं और आपको क्या समस्याएं आ रही है? जी हमें अभी भोपाल पहुंचे तो 1 घंटा हो गया है। जबलपुर से इंदौर हमको कल रात की बस थी हमारी, तो आधे घंटे पहले तक तो उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं था कि ये बस कैंसिल हो गई है। जब हम वहाँ पे अपने वेन्यू पे पहुँच गए बस में बैठने के लिए, तब मालूम पड़ा कि स्ट्राइक के चलते ये बस नहीं जा रही है। फिर हम लोगों ने सुबह 5 बजे शताब्दी से हम लोग आप यहाँ से कहाँ जाना चाह रहे हो? क्या हम इंदौर जाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ सीहोर के आगे भी इंदौर की गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं जहाँ में, तो यहाँ से भी गाड़ियाँ कोई जा नहीं रही हैं भोपाल से इंदौर। क्या क्या प्लान है, कैसे क्या करेंगे आप? अब शाम को 5 बजे भी एक गाड़ी बताई है जो शायद कैंसिल हो गई है, वो भी कैंसिल बता रही है नेट पे। अब उसके बाद 7:30 पे है एक गाड़ी। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो यात्री हैं, परेशान होते नजर आ रहे हैं। सभी लोगों के पास लगेज है, सभी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ओला, कैब या टैक्सी आएगी तो वो उससे घर पहुंचेंगे। लेकिन वैसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए और कहाँ जाना चाह रहे हैं? इंदौर। तो कुछ बस, ट्रेन या टैक्सी? बस से ये ट्रेन से आए, अब मेरे भाई को फोन लगाया, वो ले आ रहा है गाड़ी लेके। वो मिल नहीं रही हमको टैक्सी वगैरह कुछ भी। आप लोग कब से वेट कर रहे हैं टैक्सी का? आधा घंटा हो गया हमको। टैक्सी वालों से कोई बात हुई तो वो क्या? रिप्लाई नहीं दे रहे बुक करने पे भी। टैक्सी वाले रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और ये सामान आप देख सकते हैं स्टेशन के बाहर नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, खासतौर से अलग अलग ट्रेनों से पहुंचे हैं, लेकिन तस्वीर सब जगह वैसे ही है। और इसके चलते कहीं ना कहीं कुलियों का काम भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जब लोग नहीं आएंगे तो ये लोग भी कहीं ना कहीं, इन्हें भी काम नहीं मिलेगा। लगातार स्ट्राइक चल रही है तो लोग भी नहीं आ रहे। आप लोग भी काम नहीं मिल पा रहा आप लोगों को? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा भैया, सुबह से बैठे हैं वैसे ही। काम धंधा है ही नहीं बिल्कुल, नहीं ऑटो टैक्सी वगैरह से, नहीं पैसेंजर आ रहे हैं, कुछ नहीं है स्टेशन पे। क्या उम्मीद लग रही है कब तक कुछ होगा? क्योंकि आप लोग दिन भर यहाँ पे काम करते हैं तभी आपका घर चल पाता है। अब देखो, अब ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग तो वैसे भी परेशान ही हैं। ट्राली बैग आ गई, वैसे भी धंधा नहीं है, DAC में ये और हड़ताल हो गई तो इससे हमारे पास कुछ रोजी रोटी पूरी ही खत्म है। ये हर वर्ग परेशान है, यात्री परेशान है, और खासतौर से ये आपको कुली नजर आ रहे हैं जो गाड़ियों पर सामान ढोकर ले जाते हैं। वो खुद ही उन गाड़ियों पर बैठकर जो सवारी का है वो इंतजार करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अमूमन सब जगह वैसे ही स्थिति है, चाहे बस स्टैंड हो, सब्जी मंडी हो, या हम खासतौर से पेट्रोल पंप की तस्वीर देख रहे हैं, वहां लाइन लगी है। रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन से लोग आने वाले हैं वो टैक्सी नहीं मिल पा रही, क्योंकि ओला भी बंद है। ज्यादातर जो ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, और जो गाड़ियां चल रही हैं उनको बार-बार रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हड़ताल पर है। और जो तस्वीरें आपने बताई रेलवे स्टेशन की, बाहर से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो भी घंटों इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो चालक तो यहाँ पर है नहीं। अगर घर से भी ये लोग किसी को बुलाते हैं लेने के लिए तो वो तो लेने आ जाएंगे, लेकिन उनकी गाड़ी में भी, उनकी वाहन में भी पेट्रोल होना जरूरी है, वरना वो भी नहीं आ पाएंगे। उज्जैन से हमारे साथ संतोष कृष्णानी बने, उनसे जानकारी लेते हैं। संतोष, हड़ताल का असर तो जगह जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन आप अभी मौजूद है रेलवे स्टेशन पर, वहां कैसी क्या तस्वीरें सामने निकल के आ रही, क्या हालात, क्या स्थिति वहां पर है? क्या अब यहाँ से निकलकर ट्रक, बस, यहाँ की सुविधाएं तो लोगों को नहीं मिल पा रही, अब यहाँ से क्या पहुंच के लोग रेल का सहारा ले रहे हैं, रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, उज्जैन में जिस प्रकार का जो बसों और ट्रकों की जो हड़ताल चली उसका खासा असर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, यहाँ पर कई यात्री हैं वो ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बसों में लगातार स्ट्राइक चल रही है। तो जो इंदौर, भोपाल या गुजरात या महाराष्ट्र जाना चाहते हैं उनको ट्रेनों का इंतजार है। कई ट्रेन तो कोहरे के कारण कई 8-8 घंटे, 6-6 घंटे लेट चल रही है। और स्टूडेंट्स भी हैं जो कॉलेज में जाना चाहते हैं, जो पढ़ाई करने जाते हैं, वो डेली अप डाउन करते हैं बसों के माध्यम से। बसें निरस्त हैं, बसों की हड़ताल चल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इनको इंदौर जाना है तो वो जा नहीं पा रहे हैं। उनका एग्जामिनेशन का टाइम है या कोचिंग लेना है, वो भी नहीं जा पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ यात्री भी हैं। क्या परेशानी आ रही है आपको? सर एक्चुअली मुझे इंदौर जाना था इंस्टीट्यूट, तो ट्रेन्स भी लेट हैं, देन बसेस भी नहीं चल रही हैं। इस चक्कर में मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। आज हमें टाइम पे पहुंचना था 10 बजे, तो आज ट्रेन लेट थी, जा ही नहीं पाए हम लोग, कैंसिल हो गया आज हम लोगों का जाना।
तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सारे स्टूडेंट को, मुझे ही अकेले नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं ये यात्री हैं जो यहाँ महाकाल दर्शन के साथ यहाँ जो गुरुदेव आश्रम है वहाँ पर कई यात्री आए थे, गुरुदेव जी प्रवचन चल रहे हैं उनको देखने, तो कई यात्री परेशान होते नजर आ रहे हैं, बड़ा बड़ा सामान उनके साथ, छोटे बच्चे हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? सबसे ज़्यादा तो भीड़ की समस्या हो रही है और उसके बाद में बसें बंद है तो फिर किराया भी ज़्यादा लिया जा रहा है मतलब, और सबसे ज़्यादा तो हम लेट ज़्यादा हो रहे हैं और ट्रेन भी मतलब काफ़ी लेट है। जो 12 बजे की ट्रेन है वो 2 बजे आ रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम समय पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या समस्या आ रही है? बहुत सारी समस्या आ रही है, किराया ज़्यादा हो रहा है, हम डिले हो रहे हैं, अपनी क्लासेस के लिए डिले हो रहे हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं हम, तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। पहुंच पा रहे हैं और यात्रियों से बात करने की कोशिश करते हैं जो बच्चों को लेकर आए हैं, और ये देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर पहले प्लेटफॉर्म पर नीचे ही बैठकर वो अपनी विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि इनको इंतजार है कि ट्रेन कब आएगी हमारी, और उसके हिसाब से फिर हम अपने घरों के लिए जाएंगे। माता जी कहाँ से आ रहे हैं आप? उज्जैन। कहाँ जाने की तैयारी है? खजुराहो। बस नहीं मिल रही क्या? हाँ हाँ। तो आप कैसे जाएंगे आप? ट्रेन से। तो देख सकते हैं इनको बसें जिस प्रकार हड़ताल चल रही है तो इनको इंतजार है कि ट्रेन आए तो हम हमारे घर के लिए रवाना हो। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि बसों और ट्रकों की जो हड़ताल चल रही है उसको लेकर यात्री असमंजस की स्थिति में कि हम आखिर हमारे घर तक कैसे पहुंचेंगे, इसको लेकर सरकार से ये अपील भी कर रहे हैं कोई ऐसा रास्ता निकालें कि हम हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ यहाँ जैसे घूमने आए तो कहीं ना कहीं हम हमारे घर पर सुरक्षित तरीके से पहुँच सकें। पूरा स्टेशन जो है कल की तरह पूरा खचाखच भरा हुआ है, कई यात्रियों के पास तो भोजन की सामग्री खत्म हो चुकी है। कहाँ से आए, कहाँ जा रही हैं? बाबा जय गुरुदेव आश्रम से आए हैं, खजुराहो जाएंगे हम, और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, बस चल रही है और ट्रेन भी लेट लपेट चल रही है सर। कितने कौन कौन आया आपके? यहाँ पे पूरा परिवार है हमारे, कम से 25-30 लोग हैं। देख सकते हैं 25-30 लोगों का परिवार है यहाँ पर। धार्मिक स्थान, धार्मिक घूमने आए थे, प्रवचन सुनने आए थे, महाकाल दर्शन करने भी आते हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं कि इनको अब इंतज़ार है तो ट्रेन आए, ट्रेन में जगह मिल पाए, एक बड़ी समस्या है। और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? उज्जैन से। कहाँ जाने की तैयारी है? MP जाना है हमको, छतरपुर जिला। काय से जा रहे हैं आप? ट्रेन से जा रहे हैं हम। ट्रेन की टिकट मिल गई? नहीं, अभी नहीं मिली। देख सकते हैं इनको तो ट्रेन की टिकट भी नहीं मिल रही क्योंकि इनको मालूम नहीं है कि कौन सी ट्रेन कितनी बजे आएगी, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो लगातार मध्य प्रदेश में बसों और जो ट्रकों की हड़ताल चल रही है उसके कारण आम जन जो है पूरी तरह ठप सा नजर आ रहा है। ट्रेनों की बात करें तो कई ट्रेनें हैं तो 6-6, 7-7 घंटे लेट भी आ रही है, और ट्रेन अगर समय पर आ भी रही है तो उसमें बैठने की जगह नहीं है, पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल संतोष, और बातचीत जैसे कि आपने की, देखिए ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं और यहाँ पर लोगों को भी काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की जो रेगुलर अप डाउन करते हैं पढ़ाई को लेकर, स्टडीज को लेकर, स्कूल कॉलेज को लेकर, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। हमारे साथ सूरज भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। सूरज, आप कुछ कह रहे हैं, कुछ तस्वीरें हमें दिखाना चाह रहे हैं। सूरज, दिखाइए। देखिए लगातार जिस तरीके से कोहरे के चलते ट्रेनें रद्द हो रही हैं उसके चलते वेटिंग एरिया भी लगभग भरा हुआ नजर आ रहा है। कई यात्री जो हैं सुबह 5-5, 6-6 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी ट्रेन आएगी तब वो अपने घर तक पहुंचेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंतजार लंबा होता जा रहा है। एक तरफ जहां बाहर लोगों को टैक्सी नहीं मिल रही तो वहीं अंदर भी जो ट्रेनें हैं वो लेट होती आ रही हैं। तो ऐसे में लोगों को और परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। खासतौर से कुछ लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सुबह 6 बजे से अपने इंतजार कर रहे थे, उसका टाइम 5 बजे का था वंदे भारत का, कल का हमारा रिजर्वेशन था उसका, लेकिन नहीं समय पे आने के कारण फिर टाइम उसमें आ गया, उसको टाइम चेंज कर दिया गया है और बताया गया है कि अब आपको 11:40 का टाइम कर दिया है। ठीक, और बहुत लोग हैं जो लगेज लेकर बैठे हैं। आप लोग भी कब से इंतजार कर रहे हैं, कौन सी ट्रेन से जाना है? उज्जैन से आ रहे थे, कल नहीं मिल पाया तो रायपुर के लिए है। आज 4 बजे हैं बोल रहे, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ 4 बजे के लिए रायपुर में 2 दिन। देखिए अभी भी वैसी ही स्थिति है, कुछ स्टूडेंट्स भी शायद नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कब से वेट कर रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग सुबह 7 बजे से वेट कर रहे हैं। हम दिल्ली जाना चाह रहे थे ट्रेन, बट डिले पे डिले होती जा रही है हमारी। कितने घंटे डिले है? हमारा ट्रेन 5:30 बजे था, अब 2:10 बता रहा है। क्या रीजन क्या है, डिले का कोहरा या कुछ और चीज? पता नहीं सर, मुझे भी आइडिया नहीं है। हम तो बस वेट कर रहे हैं कब आएगी।
सभी इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां सड़कों पर जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि टैक्सी, बस या कैब आएगी, उससे वो अपने ऑफिस जाएंगे। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पे भी तस्वीर वैसी है कि लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ट्रेनों के पीछे लेट होने के पीछे रीजन खासतौर से कोहरा है, जिसमें लगातार हम देख रहे हैं कई राज्यों में तेज ठंड भी पड़ रही है, कोहरा भी है। ऐसे में लगातार 5-5, 6-6 घंटे ट्रेनें लेट होती जा रही हैं और जो उससे ज्यादा ट्रेनें लेट हो रही हैं उनको कैंसिल भी किया जा रहा है। संस्कृति तो दोनों जगह पे ही बदलाव से बवाल मचा हुआ है। तस्वीरें लगातार हमारे संवाददाता ने हमें दिखाई कि किस प्रकार से कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा। बहुत शुक्रिया सूरज और संतोष आपका भी तस्वीरें साझा करने के लिए। लेकिन इन सारी तस्वीरों से इतर एक अच्छी चीज ये है कि इमरजेंसी के समय में एम्बुलेंस सुविधाएं मिलेंगी, ऑटो चालक अपनी सेवाएं देंगे इमरजेंसी के वक्त। बढ़ते हैं आगे। हिट एंड रन को लेकर आए नए कानून का विरोध तेज हो चुका है। जगह जगह मुख्य मार्ग में ट्रक ड्राइवर चक्का जाम कर रहे हैं और चक्का जाम करने के चलते आवागमन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर से जगदलपुर को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे को भी ट्रक ड्राइवरों ने जाम कर दिया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो जाम की वजह से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक इस काले कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। तो वहीं इसके चलते आम लोगों को भी परेशानी हो रही है और इसे लेकर ड्राइवरों ने माफी भी मांगी है। तो एक तरफ ये ट्रांसपोर्टर अपनी बात रख रहे हैं, दूसरी तरफ परेशानियां जो लोगों को हो रही है उसके लिए वे माफी भी मांग रहे हैं। रायपुर की ये तस्वीरें। रायपुर से धमतरी और धमतरी से जगदलपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे में कमल विहार चौक में आप जहां देख सकते हैं कि ड्राइवरों ने यहां पर ट्रक को आड़ी खड़े कर चक्का जाम कर दिया है और किसी भी ट्रक को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। ड्राइवरों से अपील की जा रही है कि वो यहाँ पर उतर जाए और यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराए। आप लोग यहाँ पर चक्का जाम करा रहे हैं, मतलब लोगों ट्रक को आने जाने नहीं दे रहे, क्या कारण है और कहाँ से हैं आप? ये 10 साल की जेल करवा दी, 5 लाख रुपए का जुर्माना। हमारे पास गरीब आदमी, इतना कहाँ से जुर्माना देंगे हम? तो इससे अच्छा तो हम गाड़ी छोड़ देंगे, ये चक्का जाम तो करना ही पड़ेगा। कहाँ से आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आप यहाँ आए थे तो आप वापस ना जाके यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं। क्या लगता है ये कानून को कितना सही है मान रहे हैं आप? ये काला कानून है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। हम इसके खिलाफ विरोध करते हैं। क्या है कि हम 5,000 10,000 रुपए की नौकरी करने वाले ड्राइवर है, इतना कहाँ से देंगे? 5-10 लाख रुपए हमारे पास होगा तो हम नौकरी करेंगे क्यों? इसके हम खिलाफ है। हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम चक्का जाम करेंगे। सरकार अपना काला कानून वापस ले, हम इसके बिल्कुल विरोध करते हैं। आप लोगों के जाम से कहीं ना कहीं आम लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। आप लोगों के जाम से आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है। जो सब्जी है कैसे उसको कैसे मेंटेन करेंगे? सभी को परेशान है। इसमें जो नियम कानून बना है ये ड्राइवर के हित के लिए नहीं है। इसमें जैसे ये कानून वापस लिया जाए। तो देखिए कानून वापस लिया जाए ऐसा ट्रक ड्राइवरों का कहना है, लेकिन इसका असर जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने आम लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। चाहे हम सब्जियों की बात कर ले, पेट्रोल डीजल की बात कर ले, कोई भी चीज सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। ट्रकों के पहिए थम गए, बस भी ड्राइवर यहाँ पर संचालित नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बस को भी रोका गया है, बस ड्राइवर को भी बस लेके जा रहा था ड्राइवर, उसे भी रोका गया है और उन्हें मांग की जा रही है कि उन्हें यहाँ पर वो रुक जाए। ये आपको रोका गया है यहाँ पर, अभी क्या कारण है? आप भी ड्राइवर है? मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं बस लेने जा रहा हूँ, पुलिस फोर्स लेने जा रहा हूँ, मैं लाइन से आ रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन कानून को कैसे देखते हैं? कानून को नहीं रखा हूँ अपने हाथ में, लेकिन कानून को कैसे देखते हैं? जो नया कानून है उसके लिए मैं उल्लंघन में हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं डेली फोर्स में चल रहा हूँ 12 महीना। तो देखिए ये भी है, पुलिस को लेने जा रहे हैं, लेकिन विरोध जो है कहीं ना कहीं इनका भी है और ये दोनों तरफ जो चौक है उसके चारों तरफ यहाँ पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस की भी गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई है, लेकिन ड्राइवरों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता है वो अपना हड़ताल और जो ये चक्का जाम है वो करते रहेंगे। कैमरामैन योगेश के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। बढ़ते हैं आगे। खबर इंदौर से बता दें, जहां पर कलेक्टर इलैया राजा टी मांगलिया डिपो पहुंचे हुए हैं। टैंकर व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया है। डिपो अधिकारियों को भी इसके लिए निर्देश दिए हैं और जल्द टैंकर रवाना करने के निर्देश उन्होंने दे दिए। डिपो पर मौजूद टैंकर चालकों से वे चर्चा करते नजर आए।